अमन सर, वो सामने सिंगापुरी लैंग्वेज में लिखा है तो अब हम आ गए हैं होटल मेरीना के नीचे, इसका हमें इंतज़ार था। तो आज तगड़ी पार्टी होने वाली गाइस। ट्रेडमिल्स 8-9 थी, क्रॉस ट्रेनर, मतलब कार्डियो ज़्यादा था, स्ट्रेंथ इक्विपमेंट कम था। फिर कितना प्यारा एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट, पर्पल कलर का। बने रहना ब्लॉग के एंड तक, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। सो गाइस, दिस इज म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम। अनु, अंदर आइसक्रीम मिलेगी खाने को? खाने को मिलेगी, बहुत सारी कैंडीज मिलेगी, अलग अलग तरह की आइसक्रीम मिलेगी। आइसक्रीम म्यूजियम में तो आइसक्रीम नहीं मिलेगी क्या? बात तो सही है। क्या क्या अनु अंदर इन्होंने बताया? साउंसी पूल है, स्लाइड्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसक्रीम्स हैं एंड लॉट ऑफ फीचर स्पॉट्स। तो ये बच्चों के लिए स्पेशल है ना। और यहाँ की $46 पर पर्सन टिकट है। बच्चों की भी सेम है, 2 साल से ऊपर बच्चे की। और ये पिंक कलर की बैंड मिल गया है सबको, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भेदभाव नहीं है। तो मेरी बेटी तो बहुत एक्साइटेड हो गई है यहाँ आके, और सबको अपने अपने नाम लिखने हैं। इन्होंने नाम लिखा है स्पाइसी पिंक। अमन सर, आप लिख लो बॉडी बिल्डर पिंक। मेरे ने लिखा मिठा 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 सिंह कर दो मिठा सिंह। क्या मीठा सिंह, मिठा सिंह नवा नाम है गया। तो यहाँ आइसक्रीम पार्लर में आ गए हम, और यहाँ अनलिमिटेड आइसक्रीम आप खा सकते हो जितना आपके अंदर दम है। अमन सर 3-4 किलो तो खा लोगे। इन्होंने पता नहीं इतने पंजाबी आने वाले सीगे। तो आइसक्रीम सबने टोस ली। आपने भी खा ली आइसक्रीम? सबने खा ली। सो ये देखो, एक फैक्ट बताता हूँ आपको मैं। Did you know that Americans eat twice as much ice cream as the average person from the rest of the world? और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हैं। ओके, ये देखो ये क्या क्या लिख रही है। अमन सर, ऐसा लग रहा है हम नर्सरी क्लास में आ गए हैं। भैया उसने नाम लिख के देखेंगे। तो यहाँ लोगों ने क्या क्या लिखा है? यहाँ लिखा है व्हाट इज़ योर ड्रीम। अमन सर, वो सामने सिंगापुरी लैंग्वेज में लिखा है बैंड मत बजाओ, बैंड मत बजाओ, बैंड मत बजाओ, अपने रास्ते जाओ। ये देखो मैनेजिंग डायरेक्टर प्रो अल्टीमेट जिम्स ने क्या बना दिया। आजो अभी आदर गुप्तास। ये देखो ऐसी एक्साइटमेंट का लेवल। शूज़ उतार के इसने भाई साहब ने यहीं छोड़ दिया बैठने वाली जगह पे। अबे केले केले हो गए, तो कितने केले आ गए इधर। ये बेटे असली बनाना नहीं है, छोड़ दे इसको। रेड बनाना, पिंक बनाना, येलो बनाना, जितने मर्जी बनाना ले लो। मुझे लगता है वाकई बनाना फ्लेवर की आइसक्रीम मिलेगी। कैसा लगा मेरा मजाक? तो ये बड़ी अमेजिंग जगह है जहाँ पे पूरा रिलैक्स फील हुआ। बच्चे यहाँ पर स्विमिंग पूल की तरह एंजॉय कर रहे हैं। ये प्लास्टिक का मटेरियल है, बड़ा सॉफ्ट सा, वो इस पर लेट जाओ और बड़ा रिलैक्सिंग फील होता है। तो ये गंगा जल पैसा पीते हुए। वाटर यस, नो जूस, नो जूस, नॉट गुड, sugar too high. अच्छा, हमको सिखा रिया है। Which part of India you came from? We came from North India. South India, The city name is Chandigarh. Chandigarh. Yes, India is very big. Yeah, now the population overtake China. Yes, Population. we are proud of that. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम टैक्सी में सब नाइट सफारी के लिए जा रहे हैं, बस ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। फिर देखते हैं नाइट सफारी में क्या क्या दिखेगा यहाँ पे। तो यहाँ लाइनों का बहुत बुरा हाल है और स्वेटिंग बहुत होती है। तो जब भी यहाँ आए डिओ वगैरह लेके आए 3-4 बोतल है ना बैग में ऑलरेडी। और हमने टिकट यहाँ पे करी है 43 पर पर्सन, $43 $55 सिंगापुरियन डॉलर। बट तो ये हो गई तकरीबन 5.5 तकरीबन 3500-4000 है ना। पर यहाँ पे ट्रैम्स आएंगी, हम ट्रैम्स में बैठेंगे और फिर वो हमें अंदर से किसी रूट से लेके जाएगी।
तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होगा ये। अच्छे से चलो। तो आधे घंटे की वेटिंग के बाद और लाइन में लगने के बाद ये इस तरह की ओपन बसेज आती हैं जो नाइट सफारी में लेके जाती हैं। बाकी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बच्चों के लिए तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है फैसिनेटिंग होगा। तो हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, कैसी चल रही है ट्रिप? तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? सेंटोसा। आज हम सेंटोसा जा रहे हैं। वहाँ पे एक बोलना नहीं है। ट्रिक म्यूजियम है, हम वहाँ जा रहे हैं। बेसिकली हम यूनिवर्सल गए थे सेंटोसा आइलैंड से, तो वहीं पे दोबारा ये एक म्यूजियम है, वहाँ मैडम तुसाड्स म्यूजियम भी है। तो देखेंगे हम क्या क्या कवर कर सकते हैं वहाँ जाके। बट ट्रिकाई एंड मैडम तुसाड्स आर ऑन द लिस्ट फॉर टुडे। और आज वहाँ से म्यूजियम से होने के बाद आपको सिंगापुर का सबसे बेस्ट होटल मरीना बे वो भी दिखाएंगे। और आज सबसे स्पेशल स्टे है हमारा। बने रहना ब्लॉग के एंड तक, बहुत मज़ा आपको आने वाला है। तो बारिश हो रही है पूरी झमाझम और यह हम आ गए हैं ट्रिक आइस। देखते हैं अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और बारिश में तो हमारा पूरा स्वागत करा है इस ट्रिप में। तो यहाँ पे ना आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है और ऐप डाउनलोड करके आप इस टाइप के फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं। ये अमन सर का पैर पकड़ लिया। ये एक स्पाई निकला है वर्ल्ड वॉर 2 का। बेसिकली फ़ोटो खिंचवाने वाला म्यूज़ियम है। मेरे बेटे के पीछे पड़ गया था ये डायनासोर और ये पूरी कोशिश कर रहा है तलवार बाहर निकालने की। खींचो तलवार, मारो उसको। यस, मार दे, वेरी गुड। और ये गुरीला ने किसको पकड़ लिया? ओ गुन्नू, डर तो नहीं लग रहा? तो ये सारी स्लाइड्स हैं, यहाँ पे आप खड़े होकर फ़ोटो खिंचा सकते हो। जैसे आप इसके सामने अगर फ़ोटो खिंचाओगे ऐप के थ्रू तो ऐसी ही फ़ोटो आएगी जैसे आप इसकी ये जिन की बोतल में बंद हो गए हो। तो वो हम आगे हैं एक्वा फैंटेसी में। यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये कैसे इफेक्ट इसके आएंगे। ये ऐसा इफेक्ट आ रहा है, बम भी हो रही एक्चुअल में ऐसी है। नहीं हो रही भाई। और ये अभिषेक सर पूरा मज़ा लेते हुए ऑगमेंटेड रियलिटी का। तो जैसे एक पोस्टर लगा हुआ है, बट जब हम ऐप डाउनलोड करते हैं तो कुछ ऐसे इफेक्ट्स आने लग जाएंगे। ये देखो फिशेज आ गई हैं, टोटल मेरीन लाइफ इसमें दिख रही है। बट एक्चुअल में ये ऐसा है। तो हम वहाँ से बाहर आ चुके हैं ट्रिकाई म्यूजियम से। तो उसका मैं फीडबैक आपको दे देता हूँ। तो कैसा लगा आपको उधर? मुझे लगा ठीक था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था अकॉर्डिंग टू द टिकट। मतलब हमें लगा कि उस सब थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा था, बट इट वाज ओके, जस्ट न्यू एक्सपीरियंस। $32 की उसकी टिकट थी। तो आप सोच सकते हो तकरीबन 1800-2000 की टिकट है। बट अंदर छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और फोटोज़ खींच सकते हो ऐप डाउनलोड करके। पैसा बर्बाद। तो अब हम आ गए हैं होटल मेरीना के नीचे, जिसका हमें इंतज़ार था। और ये सबसे एक फैसिनेटिंग फैक्टर है इस ट्रिप का। तो आज का स्टे यहाँ पे है। जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो सकी मैं यहाँ पे आपके बारे में, इस होटल के बारे में दूंगा आपको। और इसका सबसे फेमस पार्ट है इसका स्विमिंग पूल। तो चेक इन के बाद सबसे पहले वहीं जाएंगे। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ मरीना बे। तो यहाँ पे टावर वाइज एंट्रेंस है, 3 टावर है। सो हम एंटर कर रहे हैं टावर 1 से। भाई ये होटल नहीं, ये मुझे मॉल लग रहा है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअल में मॉल या एयरपोर्ट से कम नहीं लग रहा। तो बच्चे तो खुश हो गए। आते ही बच्चों को क्या मिल गई है? लॉलीपॉप। तो चेक इन यहाँ पे हो गया है। हमारे को टावर 1 में 10th फ्लोर पे रूम दिया है इन्होंने। जो इन्फिनिटी पूल है, जो इनका सबसे वर्ल्ड फेमस है, वो ओपन रहता है रात 11 बजे तक, सुबह 7 बजे से। और इनका जो जिम है वो टावर 2 में है और वो 24 आवर्स ओपन है। तो मैं कोशिश करूंगा वर्कआउट करने ज़रूर जाऊं और यहाँ का आपको जिम जरूर दिखाऊं, क्योंकि यार जिम तो हमारा मेन है ना। बाकी सब चीज़ें तो हैं बट जिम तो हमारा मेन रहता ही रहता है। मैं 10th फ्लोर पे हूँ, 50th फ्लोर तक ऊपर जाता है ये होटल। और इस होटल से रास्ता मॉल की तरफ भी निकलता है, MRT स्टेशन की तरफ भी निकलता है। और यहाँ पे एक फ्लोर पे भी बहुत सारे रूम्स हैं। तो हमें अपना रूम कहाँ है उसके लिए भी पूछना पड़ा। दिस इज़ द रूम। दिस इज़ क्वाइट अमेजिंग। ये मुझे बड़ा अच्छी लगी यार। टीवी बहुत बड़ा लगा हुआ इधर और ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पड़ी हुई हैं इधर। इधर भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये क्या है? वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। मतलब
ये मेरे लिए सारा ये नया एक्सपीरियंस है। ये जितनी भी कटलरी आप देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, ये टक्स सारे यहाँ पर मोस्ट ऑफ देम चाइनीज लिखी हुई है, बट फर्नीचर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा फाइन है। ये देखो, ये हमारा बार है, यहाँ पे सब बियर वाइन फुल स्टैक लगा हुआ है। तो आज तगड़ी पार्टी होने वाली गाइस। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। ये बाहर का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलमोस्ट यहाँ से पूरा सिंगापुर विजिबल है। आदर, ऑल इज ऑटोमेटिक। रूम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है इस रूम में? रूम में क्या अच्छा है? बच्चे तो पूरे एक्साइटेड हो गए हैं बाथटब देख के। बच्चों को बाथटब चाहिए या स्विमिंग पूल चाहिए? और यहाँ पे ये भी है। बेटे अभी तो हम स्विमिंग पूल जाएंगे ना, बाथटब में आओगे? और ये देखो यहाँ पे। और पापा इधर आओ। यस, ऑटोमेटिक बटन भी है। यहाँ पे तो शावर भी है। एंड शावर इज क्वाइट नाइस टू। और इसमें आई थिंक स्टीम रूम भी है और ये कुछ बाथ टॉवल्स वगैरह हैं। अब हमारी मोहतरमा एक्सप्लोर कर रही हैं यहाँ पे क्या क्या और कुछ हो सकता है। We've got everything here. We've got ice in the freezer. We've got drinks here. And they've also written instructions that how do you serve what, you know. So they've given us dried orange slices here, roasted coffee beans, dried pineapples. So you can pour yourself a drink and you can even make a nice cocktail for yourself. तो हम आ गए हैं टॉप फ्लोर पर यहाँ की, एंड दिस इज द इन्फिनिटी पूल। क्या गजब का व्यू है यार, मतलब एंटर करते ही मज़ा आ गया। ये किड्स पूल है और एडल्ट्स का पूल वो है। और ये हमारे छोटे बच्चे एक्साइटेड हो गए पूल में घुस के। गो आदर, जाओ बेटे जाओ, आदू नीचे जाओ, नीचे जाओ, डूबेगा नहीं, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, डूबेगा नहीं। तो अब मैं एंटर कर रहा हूँ पूल के अंदर। बच्चों को तो बच्चों वाले पूल में छोड़ दिया, साथ साथ मैंने एंटर भी करना है और आपको पूल भी दिखाना है, व्यू भी दिखाना है, कैमरा भी बचाना है। तो मैं अंदर जा रहा हूँ। तो गाइस, मैं हूँ इन्फिनिटी पूल में एंड आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। मतलब ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मतलब सिंगापुर की पूरी ट्रिप का ना पैसा वसूल हो गया यहाँ पे आके। तो हमारा खाना कमरे में आ चुका है। लुक्स डिलिशियस। इन्होंने टेबल लेके आए हैं ये पूरा, और इन्होंने टेबल सेटअप किया है हमारे रूम में। और ये जो खाना है, इन रूम डाइनिंग जो हमने की है, ये फूड हमने ऑर्डर किया है इस स्क्रीन से। सो बेसिकली आप देख सकते हो हर रूम में ये स्क्रीन है एंड माय नेम इज ऑलरेडी देयर। जिस नाम से मैंने रूम बुक किया था, तो यहाँ पे हमें सिंपली ईट एंड ड्रिंक ऑप्शन जो है स्क्रीन पे, यहाँ पे जाना है और उसके बाद हम मेन्यू से सर्व करके कुछ भी इन रूम डाइनिंग के जो भी ऑप्शंस हैं हम वहाँ सर्व करके स्क्रीन से ही ऑर्डर कर सकते हैं। और विद इन 40 मिनट्स मैक्सिमम है। हमने जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया 15 मिनट में हमारा खाना हमारे रूम में आ गया था। और प्राइसेस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइसेस भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं थे, नॉर्मल थे। जो हम इतने दिनों से बाहर खाना खा रहे थे तो वही प्राइसेस थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। और सर्विस बहुत अच्छी थी, बहुत क्विक थी एंड द फूड लुक्स गुड। तो यहाँ पे वो हमें एक डिवाइस देके गए हैं। बेसिकली इट्स अ बजर। इस पे लिखा है कि जब आप अपना खाना खा चुके हैं तो आप इसको प्रेस कर दें ताकि वो ट्रे वापस लेने आ जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक व्लॉग्स। और आज हमारा लास्ट डे है और आज आपको यहाँ का जो सबसे बड़ा होटल है मेरीना होटल, उसका जिम दिखाते हैं। थोड़ा सा वर्कआउट वहाँ पे करूँगा मैं। और फिर हमने आज का स्केड्यूल क्या है हमारा? आज का स्केड्यूल ये है कि उसके बाद हम जाएंगे शॉपसाइट मरीना बे, लंच हम वहाँ करेंगे। उसके बाद हम एयरपोर्ट पर ही हमने एक होटल बुक करा है, नाइट स्टे हम वही करने वाले हैं क्योंकि कल हमारी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, 8 o'clock हमारी फ्लाइट है। तो वी हैव टू बी अप एंड रेडी बाय 6:37। तो जिम जो है टावर 2 में है, तो टावर 2 की लिफ्ट लेंगे और जिम है 55th फ्लोर पर। अमेजिंग व्यू आएगा वहाँ से। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कितनी हाइट पे जो जिम है उसका व्यू कैसा आएगा। तो गाइज सॉरी, जिम में तो मैं आप लोगों के लिए प्रोफेशनल शूट नहीं कर पाया। कह दो कि ये झूठ है। यहाँ पे अलाउड नहीं था जिम में शूट करना, फिर भी मैंने 1-2 ग्लिम्स मोबाइल से ले लिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था। क्योंकि जिम था 55th फ्लोर पे, बहुत ऊंचाई पे था। तो बस मेन चीज तो क्या थी, उसका व्यू बहुत अच्छा था। मशीन्स तो सारी बेसिक ही थी, मतलब ना ज्यादा ना कम,
1500-2000 स्क्वायर फीट का जिम होगा। ट्रेडमिल्स 8-9 थी, क्रॉस ट्रेनर, मतलब कार्डियो ज़्यादा था, स्ट्रेंथ इक्विपमेंट कम था। आज भी बारिश हो रही है इधर और हम आ गए हैं इधर। तो बाहर का व्यू बहुत अच्छा है इस रेस्टोरेंट से। तो ये है मार्गरीटा पिज़्ज़ा। तो इनके पास कोई चिकन पिज़्ज़ा नहीं था तो मैंने $10 दे के इसमें चिकन ऐड करवाया। ये गार्लिक ब्रेड है और ये पास्ता है। और हम इंडियंस को ना फीका खाना पसंद नहीं है, यहाँ बहुत फीका मिलता है, तो हमने क्या है कि एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाया है। और हमारे मुताबिक इनका एक्स्ट्रा स्पाइसी भी बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, तो एटलीस्ट आप एक्स्ट्रा स्पाइसी कह के थोड़ा खाने लायक मंगा लो, बट टेस्टी है। क्यों? खाना टेस्टी है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ, आउटसाइड व्यू। अच्छी बात क्या है, इन्होंने 57th फ्लोर पे भी ट्रीज़ लगाए हुए हैं, मतलब कमाल की बात है। इसमें देखो आप, रूट्स वगैरह ट्रीज़ है। और इधर गार्डन्स बाय द बे, जो हम फर्स्ट डे गए थे, ये गार्डन्स बाय द बे का वो इंडोर हॉल, और ये स्काई वॉक जहाँ हमने करी थी, और सामने सी व्यू है सारा। बहुत बिजी पोर्ट लग रही है मुझे, कंटेनर्स ही कंटेनर्स दिख रहे हैं, शिपमेंट, बड़ी बड़ी शिपमेंट्स दिख रही है सामने। तो ये है स्काई वॉक ऑब्जर्वेटरी, यहाँ से आपको पूरे शहर का व्यू आता है। और अगर आप होटल में स्टे कर रहे हैं तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट अगर आप बाहर से आते हैं तो इसकी एक स्पेशल टिकट लगती है। तो गाइस मैं आ गया हूँ चैंगी एयरपोर्ट में, और ये किसी मॉल से कम नहीं है यार। एक एयरपोर्ट का दिन हमने घूमने के लिए रखा था, और मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ, आपका ना देख के दिल खुश हो जाएगा। आपको यार ये एयरपोर्ट है ही नहीं, एक मॉल है। भाई साहब ये है क्या? वाटरफॉल है और पानी इतना साइलेंटली गिर रहा है ना नीचे। ये देखो बच्चे कितना फैसिनेट हो रहे हैं पानी देखने के लिए। ये देखो बच्चे देखो दौड़ रहे हैं कि पानी की बोलते कहाँ हैं, पानी नहीं हाथ में ही नहीं लग रहा। सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी आप यहाँ शॉपिंग करते हो ना, और कोई भी बिल आपका $100 से ऊपर बनता है, तो उसका आपको 5.5% के आसपास वैट रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि ये इसकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप हमारी कंट्री में एज ए टूरिस्ट आए थे तो हम आपसे वैट नहीं लेंगे। तो वो वैट क्लेम करने हम जा रहे हैं, जो भी हमने शॉपिंग करी है, क्योंकि वो वैट क्लेम हो जाएगा। वो पैसा यहाँ पे एयरपोर्ट में कुछ भी हम स्पेंड कर सकते हैं, आप वो कैश भी ले सकते हैं और अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। 5th फ्लोर पे आके हमने कैनोपी पार्क की टिकट ले ली है। अब देखते हैं यहाँ का कैनोपी पार्क का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ये ब्रिज है जो इन्होंने पूरा एक एक्सपीरियंस दिया है कि आप एयरपोर्ट के ऊपर जाके ये ब्रिज के वॉक करके पूरी एयरपोर्ट को, यहाँ की प्लांटेशन जो भी इन्होंने करी है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये एंट्री होती हुई कैनोपी पार्क में। तो इस पार्क में ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं। तो गांधी जी के 3 मंत्र तो सुने थे, ये 2 कैसे हो गए, है ना? एक बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, और बुरा मत बोलो। ये मानते नहीं है तो ये कह रहे हैं बुरा बोलो। क्या बोला तूने? जो भी है, ये चीज़ बड़ी प्यारी फिनिशिंग है, मज़ेदार बनी हुई है, और कलर्स भी चेंज हो रहे हैं। बच्चों के लिए तो बहुत फैसिनेटिंग है ये। तो आप किड्स के साथ अगर आ रहे हैं, फैमिली के साथ, तो ये चीज़ आप मिस मत करें बिल्कुल भी। कितना प्यारा एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट, पर्पल कलर का। तो ये बड़ी अच्छी सी जगह मिली रिलैक्स करने के लिए, यहाँ से हम लेटे हुए थे। बट बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छे दोस्त मिल रही है, पकड़न पकड़ाई चल रही है फुल ऑन, इनका बढ़िया दिल लग गया। चाइना और चल रही है इंडिया की पकड़न पकड़ाई। इंडिया आगे बढ़ता हुआ और इंडिया थक गया, चाइना भी थक गया। ये लो बढ़िया फन हो रहा है यहाँ पे एयरपोर्ट पे। लगी एयरपोर्ट में बैठा तो लग रहा है गार्डन में बैठे हैं।